जो बातें हम कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में उस परम महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। वह उस पवित्र स्थान का सेवक है और उस सच्चे तंबू का भी, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वयं प्रभु ने खड़ा किया था। हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इसलिए यह भी आवश्यक था कि उसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो पहले से ही हैं, पर उसकी सेवकाई उन सबसे बढ़कर है, क्योंकि वह एक और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए कोई अवसर ही न ढूंढा जाता, पर प्रभु ने उन पर दोष लगाकर कहा, देखो वे दिन आते हैं, प्रभु कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा जैसी न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाला था, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। पर अब प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। फिर कोई अपने देश वाले या अपने भाई को यह नहीं सिखाएगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा के स्थापन से प्रभु ने पहली वाचा को पुरानी ठहराया है, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना निश्चित है।